तीसरा एक पढ़ेंगे, जो हमें बुलाया है वो कैसा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसे ही करेगा। हमारे बुलाने वाला भी कैसा है, वो सच्चा है, आखिरी तक हमें संभालने वाला है, अधूरा में नहीं छोड़ता है। कई लोग क्या करते हैं, कई वायदा देते हैं, हम लोग राजनीति में देखते हैं इलेक्शन आते समय, लेकिन सारे बातों को पूरा नहीं करते हैं, फेथफुल नहीं रहते, विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। हमारे जीवन में भी कई दोस्त को देख सकते हैं, कई वायदा देते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में बुलाया है वो अधूरा में हमें नहीं छोड़ता है, आखिरी तक। मत्ती 28 का हम लोग 20 में पढ़ते हैं, जगत के अंत तक सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहता, हमें बुलाया है, वो महान है, वो बड़ा है। इसलिए उसी में 5 का 23 में देख रहे हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हमें सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आने के समय तक अपने सुरक्षा में हमें रखने के लिए वो तैयार है। सिर्फ हम उनके साथ रहना यही है। जैसा एटीएम में देखते हैं हमेशा गार्ड रहता है, आजकल न्यू में तो हमेशा रहता था, अभी देख रहे हैं उतना गार्ड भी नहीं रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, इस्राएल का परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं, कभी सोता नहीं, वो हमारा रक्षक है, आंखों की पुतली की नाय में रक्षा करता है। सो हमें निर्दोष और सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। किसको किसको हमें रक्षा करता है, आत्मा प्राण देह, ये तीनों को परमेश्वर आने के समय तक पूरी रीति से पवित्र रखने के लिए और निर्दोष रखने के लिए, सैंक्टिफाई शुद्ध रखने के लिए और निर्दोष रखने के लिए, वो सुरक्षित रखने के लिए, वो हमारे लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए दूसरा थिस्सलुनीके 3 का 3 में पढ़ते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दृढ़ता से हमें सिद्ध रखेगा और सुरक्षित रखेगा। दुनिया की बातों से, शैतान की चाल से परमेश्वर हमें क्या करता है, सुरक्षित रखता है। वो सच्चा परमेश्वर का उसका उल्टा क्या है, झूठा है। कौन ऐसा में यह करता है, झूठ और झूठ का पिता कौन है, शैतान है। वो कई बातों को हम लोग को डुप्लीकेट को दिखा दिखा के प्रभु से अलग करता है, उनका काम ही वही है। इसलिए पत्रस 5 में देखें, गर्जने वाले सिंह की नाई किसको फाड़े खाए वैसी हमारे पीछे पड़ते रहता है, वो डुप्लीकेट है, सिंह की नाई। हमारा परमेश्वर यहूदा का परमेश्वर सिंह है। जो परमेश्वर में बुलाया है वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए सुंदर ढंग से हम देख रहे हैं, हम लोग मत्ती 25 में पढ़ेंगे, कैसा परमेश्वर उनके आगमन के लिए हमें तैयार करता है, करके सुरक्षित रख करके शुद्ध करके, उसमें जो दृष्टांत दिया है 25 का 23 को हम लोग पढ़ेंगे, पगले 21 को पढ़ेंगे, उसके बाद 23 को एक जन पढ़ेंगे, 25 का 21 को और उसके बाद 23 को। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 23 को उसके स्वामी ने उससे कहा, हम्म, अन्य है हम्म, में विश्वासयोग्य रहा। हम्म, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में हम्म। सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रभु आने के समय तक हमें पवित्र और निर्दोष रखने के लिए हमें अच्छा से हमें रख करके प्रभु आने के समय में हम लोग को देख के क्या कहेंगे, तुम थोड़ी बातों में विश्वास रखने के कारण अब तुमको कई चीज के ऊपर तुमको क्या करेंगे, बहुतों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। और क्या बताते परमेश्वर, अच्छे और विश्वास योग्य दास। अच्छे इंग्लिश में है वेल डन, शाबाश, ऐसे करके परमेश्वर में देख के करना है। हम खुद किसी को बोलने का जरूरत नहीं, हम कमी से पाए हुए हैं, हम कमजोर बर्तन हैं, पात्र हैं। अपने आप को इस सुबह के वेला में जांचेंगे, प्रभु आने के समय हम क्या उनके समुद्र में हम खड़े हो पाएंगे। वो मुझे देख के कहेंगे अच्छा, अच्छे और विश्वास योग्य है करके हम अपने आप को देखना है। जैसे हम लोग गाना में भी गाए, परमेश्वर आने वाला है, और गाना में गाए लहू से मोल लिया, परमेश्वर मुझे छुड़ा लिया है। सच में जो हमें बुलाया है वो छुड़ा लिया है और सुरक्षित रखने के लिए तैयार है, हमें पवित्र रखने के लिए तैयार है। दुनिया के स्पेशल साबुन नहीं, आजकल साबुन का समय खत्म हो गया। अभी मॉडर्न में हैंड वॉश, बॉडी वॉश, फेस वॉश सबको लेके खाली बैग में ऐसा ट्यूब रखे अब जा सकते हैं। पगले सैनिटाइजर आ गया, पगले सोप केस निकालो, बाहर जाएंगे तो उसको धो के रखो, साबुन कहीं नहीं लगाएंगे, यूज करेंगे कपड़ा का वो वॉश लगाने वाला वो साबुन का पानी में धो के उसको सुखाते हैं। और 1 घंटा है, जल्दी जल्दी तैयार करो, साबुन को छोड़ना नहीं। मिस कई लोग गए बाथरूम में छोड़ के आ जाते हैं, चले जाते हैं गलती से। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज किया तुरंत बंद किया ढक्कन से, पेस्ट जैसा, फिर ले जाना है। इतना हो गया है। हमारा परमेश्वर हमें बुलाया है, वो सच्चा है, आने वाला है। हम विश्वास योग्य रहते हैं, किसी के बोलने का जरूरत नहीं। हम और मेरा परमेश्वर के बीच में रिश्ता है। कितना अवसर दे रहा है। कल रात में न्यूज में देख रहे थे, इजराइल में वाइल्ड फायर, आग पकड़ लिया है अभी। उसको बुझाने के लिए खाली जगह में क्या बोलते उसको, वन वाइल्ड फायर ना चल रहा है, जंगली आग पकड़ लिया है। कई एकड़ का जमीन नष्ट हो गया है। अभी इजराइल एरोप्लेन से उसको बुझाने के लिए पूरा ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रहा है। अभी इटाली को बुलाया और आसपास में जितनी देश है उसमें कुछ देश को बुला रहा है, तुम आके हमको हेल्प करो। ऐसा समय में आ चुके हैं। कब क्या होगा नहीं मालूम, परमेश्वर आने वाला है। लेकिन उसी 43 यशायाह नबी में देख रहे हैं, इजराइल लोग को देख के परमेश्वर कहता है तुम आग में होके चले, जो भी करे मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर के प्रतिष्ठित लोग हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें भी प्रतिष्ठित रखा है। कई युद्ध लगातार चल रहा है उसमें, इजराइल में, और इतने हम लोग नष्ट भी हो रहा है। लेकिन प्रभु आने वाला है अपने लोग के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा अपने निज प्रजा हमें भी बनाया है। हमें भी परमेश्वर लेने के लिए आने वाला है। जो हमें बुलाया है वो हमारा रचने वाला है। जो हमें बुलाया है हमें पवित्र बनाने वाला है, और जो हमें बुलाया है वो सच्चा है। उसके आगमन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। वो आने के समय हम देख के कहना है शाबाश करके। या तो उसमें 31 से 33 पढ़ के हम लोग अंत करेंगे। 31 to 33, उसमें 25 में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और
जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दगीने और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेगा। अच्छे बुरे करके दाएं बाएं करके न्याय करने के लिए आने वाला है। 46 में है, 46 में, और ये अंत दंड अनंत दंड भोगेगा, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। एक दंड है, एक अनंत जीवन है। चुनना हमारे हाथ में है। वो सच्चा है, हमें पवित्र रखने के लिए, निर्दोष रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए वो फेथफुल है, विश्वास योग्य है। क्या हम विश्वास योग्य के साथ उनके पीछे हमेशा रहते हैं? प्रभु की बातों में आगे रहते हैं। जैसा यहाँ तोड़े के दृष्टांत से 5 दिया है, 2 दिया है और 1 दिया है। अपने खूबियों को, अपने समय को, अपने जो कर सके अपने आप को प्रभु के काम में लगे रखने में, प्रभु की बातों में लगे रखने में हम लोग इच्छा के पूरा उत्साह के साथ हम समय निकाल के आगे बढ़ने के समय में है। जो एक है उसको बढ़ाया नहीं। परमेश्वर बोलो जिनके पास है उनको लेके दे दो। सो हमारे समय हो, हमारे जीवन हो, जो है प्रभु की बातों के लिए जब तक हम अपने आप को अर्पण नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये समय है और लोगों के लिए जितना हो सके प्रेयर के द्वारा अपने आप को हम लोग निवेश करना प्रभु के काम में, प्रभु के आत्मिक बातों में, प्रभु के लोगों के साथ जुटने में। और तेजी से शैतान कार्य करता है। इस वक्त में हम भी तेजी से कार्य करने में अपने को गर्म रखना बहुत जरूरत है। प्रभु के देने में अपने को, अपने समय को, अपने तन मन धन बोलते हैं। प्रभु के लिए देने के लिए हम लोग टाइम भी नहीं होता है, धन भी नहीं होता है। जितना भी यूज करते रहेंगे छेदावा तैली जैसा चलते रहेगा। जिनको प्रभु का है वो प्रभु का देना है, चाहे हमारा समय हो सेवा के लिए। इसलिए मिशन में एक कहावत है, गो या सेंड। अगर तुम जाओ या तो किसी को भेजो या खर्च करना, स्पेंड। उसको एक शब्द बोल सकते स्पेंड। अगर हम जा सकते हैं या हमारा प्रार्थना कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं और या तो खर्च कर सकते हैं, स्पेंड। अपने पैसा को, अपने खूबियों को प्रभु के काम में ला सकते हैं। जगह पास्टर लोग, सेवक लोग नहीं जा सकते हैं, वहां अपने फ्रेंड्स को जीतने के लिए किसके जिम्मेदारी है? हमारा है। आज हम इतना खुश हो जाते अपने प्रियों को देख के, फ्रेंड्स लोग को देख के। ऐसा समय आने वाला है उन लोग बोले क्यों एक शब्द भी मेरे पास नहीं बताए हैं। वो थोड़े के समान है, उसको हम लोग बढ़ा करके देना, मल्टीप्लाई करके बढ़ा करके देना है। अपने आप को हम देखेंगे।